टुनटुनी चिड़िया ने आम बेचकर ढेर सारे पैसे कमाए और खुशी खुशी उन पैसों को लेकर घर लौट रही थी। पर रास्ते में उसने देखा कि किसी का देहांत हुआ था। उसके सगे संबंधी सब रो रहे थे। टुनटुनी चिड़िया ने उसके पास जाकर पूछा, कौन है वो और उनका देहांत कैसे हुआ? अपने आंसुओं को पोंछते हुए लूसी कबूतरी ने कहा, वो मेरे पति थे। उनका एक बड़ा सा आम का बगीचा था। पिछली बार जो बारिश आई थी, छोटे छोटे आम तेज बरसात की वजह से टूटकर बिखर गए। ना जाने उनके मन में क्या चल रहा था, इस तरह वो मुझे छोड़कर चले गए। लूसी कबूतरी से सारी बात जानकर टुनटुनी चिड़िया को बहुत दुख हुआ। वो अपने घर चली गई। क्या हुआ टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? आखिर बात क्या है? मेरे दिल की बात आप अच्छे से जान लेते हो। मैं जब भी उदास होती हूँ, मेरे दिल की बात सब जान लेते हो। दरअसल जब मैं आम बेचकर वापस लौट रही थी, तब मैंने किसी को मरा हुआ देखा। जब मैंने पूछताछ की तो पता चला कि कर्ज की बोझ तले वो दबकर मर चुका है। क्या जिंदगी की कोई कीमत नहीं? उसे अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए था। पर तुम्हारी भी हिम्मत की दात देनी होगी। बाकियों की तरह हमारे भी आम के बगीचे नष्ट हो गए। आप ही ने तो अभी कहा न कि जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है। यूँ वो पति पत्नी अपने पिछली जिंदगी के बारे में कुछ बात कर रहे थे। आखिर इन दोनों की क्या कहानी है? चलिए हम इस कहानी में देखते हैं। ठीक 1 महीना पहले टुनटुनी चिड़िया अपने आम के बगीचे में खड़ी होकर खुश हो रही थी। अरे वाह, इस बार तो आम की उपज बहुत अच्छी हुई है। इस बार हमें फायदा भी बहुत अच्छा होगा और आम की मिठास भी बहुत अच्छी है। ये सब बातें सोचकर टुनटुनी चिड़िया मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। वो और उसका पति रात भर जाग कर आम की देख रेख करते हैं। ठीक 12 बजे के समय तेज बरसात होना शुरू हुई। वो दोनों यह देखकर घबरा गए और वहीं पर बने छोटे से एक घर में चले गए। दोनों यह देखकर दुखी हो रहे थे। हे भगवान, आंखों के सामने सारे सपने टूटकर झड़ रहे हैं। दुखी पति पत्नी यूं ही देखे जा रहे थे। वो रात बीत गई। अगली सुबह जब बारिश थम गई थी, तब उन दोनों ने देखा कि उसके सारे आम नीचे पर गिरे पड़े थे। उन दोनों ने बिखरे बगीचे की ओर देखा और फूट फूट कर रोने लगे थे। सब कुछ तहस नहस हो चुका था। आसपास पड़ोस के रहने वाले बाकी पक्षी भी अपने बगीचे की तहस नहस देखकर बहुत दुखी हो रहे थे। पहले तो टुनटुनी चिड़िया ने बहुत दुखी हुई। फिर हिम्मत से काम लेते हुए टुनटुनी ने अपने पति से कहा, सुनिए, आप चिंता मत करिए। इस नुकसान को फायदे में कैसे बदलना है, मैं अच्छे से जानती हूँ। टुनटुनी चिड़िया का पति उसे आश्चर्य से उसे देखने लगा। टुनटुनी ने तुरंत सारे झड़े हुए फलों को इकट्ठा कर एक टोकरी में डाल लिया। अपाहिज पति को अपने ऊपर बिठाकर उसे अपने घर छोड़ आई। टुनटुनी की पति के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। टुनटुनी ने कच्ची अमियों की टोकरी उठाई और बैठकर बोलने लगी, आम ले लो आम, खट्टे मीठे स्वादिष्ट आम, देसी आम ले लो, बहुत ही मीठे आम ले लो और आम के मजे उठाओ। आम ले लो आम। वहाँ से गुजर रहे बाकी पक्षियों को ये कुछ अजीब लगा, क्योंकि पहले इसे किसी ने नहीं चखा था। वो सभी टुनटुनी के पास आए। टुनटुनी ने उन्हें कच्ची अमियों को चखाया। अरे वाह, खाने में तीखा तीखा खट्टा खट्टा, हमें 1 प्लेट और दे देना। यूं ही टुनटुनी के पास एक के बाद सभी ग्राहकों ने कच्ची अमियाँ खाई। वो अमियाँ सभी को वो भा गई थी। शाम तक टुनटुनी की सारी आम बिक गए। उस दिन टुनटुनी ने बहुत सारे पैसे कमाए थे।
इस तरह टुनटुनी ने उन कच्चे आमों को मुरब्बा और अचार लगाकर बेचना शुरू कर दिया। टुनटुनी ने लगातार 1 महीने तक बहुत मेहनत की। इसी विषय पर वो दोनों बात कर रहे थे। औरत जात होने पर भी तुमने हिम्मत नहीं हारी। अपने हिम्मत से काम लेकर तुमने सब कुछ हासिल कर लिया। एक तरफ तुम हो और एक तरफ वो, जो जिंदगी में आए तूफानों का सामना नहीं कर पाया और जिंदगी से हाथ धो बैठा। तुम्हें देखकर सभी को मनोबल बढ़ेगा। भगवान ने हम सभी को एक नई जिंदगी दी है। उन्हें नकार कर हम उन्हें अपमान नहीं कर सकते। जो मेरी जिंदगी में तूफान आया है, अगर मैं उनसे डर जाऊंगी तो आने वाली जिंदगी ने जो मेरे साथ आगे खुशियाँ लिखी है, उन्हें मैं कैसे देख पाऊंगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया ने अपने अपाहिज पति के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी।